तैयारी करेंगे तो करे कैसे, तैयारी इसका करे तो करे कैसे। तो मैं आपको बता दूं तैयारी करने के लिए, देखो तैयारी करना है आपको ना, तो सबसे पहले क्या कीजिए, सबसे पहले आपको तैयारी करना है बीपीएससी टीआरई 4 के लिए। आपका कोई भी विषय है, ठीक है, कोई भी आपका विषय है तो क्या करें, ठीक है। तो देखो तैयारी आप स्टार्ट करेंगे ना, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपका पहला कर्तव्य होता है, पहला आपका फर्ज होता है कि जो भी आपका विषय है उसका पहले आप क्या देखिए, उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखिए। पहले तो आपको एग्जाम पैटर्न पता होना चाहिए, ठीक है। जय हिंद साथियों, आप देखेंगे कि बीपीएससी ने एक नोटिस जारी किया है और जिसमें आपको बताया गया है कि देखो 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10 सभी का आपका यानी जो अधिसूचना है वो बीपीएससी को प्राप्त हो गया है। और इसमें साफ साफ कहा गया है कि आपको कुछ दिनों के बाद, यानी देखो क्या लिखा है, शीघ्र ही आयोग के द्वारा आपका आधिकारिक वेबसाइट पर इसका विज्ञापन भी जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इस पर हम चर्चा करेंगे कि इसका यानी विज्ञापन आपका यदि अभी आते हैं तो एग्जाम आपका कब तक हो सकता है, ठीक है। देखो एग्जाम आपका ना फॉर्म अप्लाई करने का कम से कम आपको 20 या 25 दिन समय देगा, या बहुत देंगे तो 1 महीना का समय देंगे, ठीक है। और ये मान लीजिए कि ये आपका ना 1 वीक के अंदर, 1 वीक के अंदर आपका 1 वीक के अंदर आपको ये जो विज्ञापन है आपको देखने को मिल जाएगा 1 वीक के अंदर, ठीक है। क्योंकि यहाँ लिखा है शीघ्र ही आयोग के द्वारा आपको जारी कर दिया जाएगा। 1 वीक के अंदर मान लो आपका यानी विज्ञापन आ जाएगा, यानी आप ये मान सकते हैं कि आपका फरवरी के लास्ट वीक में आ जाएगा। तो आप समझिए कि एग्जाम कब होगा, तो आपका मार्च तक फॉर्म अप्लाई होगा। समझिए बात को कि मार्च तक आपका फॉर्म अप्लाई होगा, ठीक है। बात को समझिए, क्योंकि आपको तैयारी भी तो करना है ना, ये सोचना चाहिए। तो मार्च में आपका पूरे मार्च हो सकता है कि फॉर्म अप्लाई करने का आपको समय दे दे, ठीक है। यदि आपका मार्च में फॉर्म अप्लाई होता है तो एग्जाम कब तक हो सकता है, देखो मार्च के बाद अप्रैल, ठीक है, मार्च अप्रैल मई, तो मई जून में इसका एग्जाम होने का ज़्यादा चांस है, ठीक है। ज़्यादा समय तो नहीं देगा, ठीक है। मई जून में आपको ज़्यादा चांस है आपका एग्जाम होने का, ठीक है। इसका जो आपका है ना मई जून में, हम मेरे अनुसार, ठीक है, मैं अपने अनुसार कह रहा हूँ कि मई जून में आपका एग्जाम होने का ज़्यादा चांस है, क्योंकि ज़्यादा समय आपको देगा नहीं। ये जो समझेंगे 6 महीना का गैप दे देगा बीच में, 4 महीना 3 महीना, ऐसे मिलने वाला नहीं है। मुश्किल से आपका 1 महीना 1.5 महीना बीच में गैप मिलेंगे, ठीक है, फॉर्म अप्लाई करने के बाद। तो समझिए आपके पास वही 2 से ढाई महीना आपका समय होगा, ठीक है। ये हम ज़्यादा ही बोल रहे हैं, हो सकता है इससे कम आपको समय मिले, ठीक है। इसीलिए आपको ना तैयारी करना चाहिए, तैयारी में लगना चाहिए। अब तैयारी करेंगे तो करे कैसे, तैयारी इसका करे तो करे कैसे। तो मैं आपको बता दूं तैयारी करने के लिए, देखो तैयारी करना है आपको ना, तो सबसे पहले क्या कीजिए, सबसे पहले आपको तैयारी करना है बीपीएससी टीआरई 4 के लिए। आपका कोई भी विषय है, ठीक है, कोई भी आपका विषय है तो क्या करें, ठीक है। तो देखो तैयारी आप स्टार्ट करेंगे ना, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपका पहला कर्तव्य होता है, पहला आपका फर्ज होता है कि जो भी आपका विषय है उसका पहले आप क्या देखिए, उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखिए। पहले तो आपको एग्जाम पैटर्न पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको ना सबसे पहले आपको क्वेश्चन बैंक देखना चाहिए। तो देखो मान लो आप किसी का पीआरटी है, ठीक है, मैं पीआरटी लेकर चल रहा हूँ। पहले मान लो किसी का पीआरटी है, तो पीआरटी में देखो टीआरई 1 हो, 2 हो, 3 हो, उसमें जितने भी पेपर आपका हुआ है ना उस सबको आपको पहले हल करना चाहिए। सबसे पहले टीआरई 1, 2 और 3 में, टीआरई 1, 2 और 3 में जितने भी आपका पीआरटी का पेपर हुआ है ना उन सब को आपको हल करना चाहिए। और देखना चाहिए कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कौन से टॉपिक आपके उठाए जा रहे हैं, ठीक है। ये हुआ। अब मान लो किसी का मैथ है, ठीक है, किसी का मैथ है या मैथ साइंस है, किसी का मैथ है या मैथ साइंस है। तो यदि आपका मैथ है या मैथ साइंस है ना, तो आप भी यही काम कीजिए कि जितने भी आपके जो पेपर है आपका टीआरई 1, 2, 3, जितने भी आपका टीआरई 1, 2 और 3 में आपका पेपर हुआ है ना उन सब पेपर को आप पहले सॉल्व कीजिए। पहले क्या कीजिए, उन सबको सॉल्व कीजिए। कोई भी विषय है ना, पहला कर्तव्य आपका यही बनता है, तभी आप तैयारी स्टार्ट कीजिए। पहला काम आपका यही बनता है कि आप क्वेश्चन बैंक को हल कीजिए। ये जब आप हल कर लेंगे उसके बाद आप तैयारी स्टार्ट कीजिए, ठीक है, कोई भी विषय का। क्योंकि ये आप बना लेंगे ना टीआरई 1, 2, 3 का पेपर, कोई भी विषय का, आपको ये मत समझना कि पीआरटी और मैथ का ही हम बोल रहे हैं, ठीक है। जो भी आपका विषय है, जो भी आपका सब्जेक्ट है, आप टीआरई 1, 2, 3 का जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसको सॉल्व कीजिए। उसके बाद अपनी तैयारी को स्टार्ट कीजिए, ठीक है। तो मैं आपको कल जो है हम आपको कल हम एक क्लास आपको करवाने वाले हैं पीवाईक्यू का। कौन सा, देखो पीवाईक्यू क्वेश्चन करवाएंगे आपका जो बीपीएससी टीआरई 1, पहले हम टीआरई 1 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। टीआरई
1 में जो आपका कॉमन पेपर जो आपका था 6 से 12 40 मार्क का, उसका हम PYQ देखेंगे। ठीक है, कल के क्लास में आपको हम ये क्लास करवाने वाले हैं। टीआरई 1 में जो आपका 6 to 12 यानी 6 to 8, 9 to 10, 11 12 में जो आपको पूछा गया है ना 40 मार्क का क्वेश्चन, उसको हम हल आपको करवाएंगे। ठीक है, इसके बाद आपको हम PRT का भी करवाएंगे और मैथ साइंस का भी करवाएंगे। तो पहला काम आपका क्या है, PIQ हल करना। ठीक है, तो ये मैं आपको इसी चैनल पर करवा दूंगा। ठीक है, हालांकि जो पेड वाले क्लास में है उसको तो होगा ही होगा। ठीक है, साथ में आपको कराएंगे हम BPSC का घटना चक्र। ठीक है, BPSC का जो आपका घटना चक्र है, जो जिसमें आपका बिहार का सभी विषय दिया रहता है ना, BPSC का घटना चक्र जो आपका 2026 का नया बुक आया है, उससे हम करवाएंगे, यानी PIQ। ठीक है, जरूरी घटना चक्र हो, किसी का भी आप बना सकते हो। ठीक है, तो BPSC का जो आपका सील्ड से आपका जो क्वेश्चन बैंक होता है ना, ठीक है, जैसा आपका 17वीं में पूछा गया है, 71वीं में पूछा गया है, जो क्वेश्चन बैंक है उसको हल करवाएंगे सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, तो ये आपको करना है दूसरा काम। उसके बाद आपको ना सब्जेक्ट वाइज अब आपको तैयारी करना है। ये आपका बेसिक हुआ, ये आप करते हैं ना तो आपको ना एक आपको अनुमान लग जाएगा कि आपको करना क्या है। ये आप बनाएंगे पहले तो आपको ये अनुमान लग जाएगा कि आपको करना क्या है। ठीक है, ये जब आपका हो जाएगा तो उसके बाद अब आप तैयारी स्टार्ट कीजिए। ठीक है, तैयारी करने के लिए बहुत सारे सोर्स हैं। यदि आपको पूरे डिटेल्स में जाना है, आपको समुद्र में ये पूरा करना है पार, तो ये आपको क्या होगा, बहुत सारी कोचिंग कहीं से कर सकती हो कि एक विषय का आपको हो सकता है कि 50 क्लास मिल जाए। हो सकता है आपका एक टॉपिक का 5 क्लास मिल जाए, हो सकता है एक टॉपिक में आपको 500 क्वेश्चन करवा दे। ऐसे भी क्लास आपका बहुत सारे शिक्षक है करवा रहे हैं। ठीक है, लेकिन मेरा क्लास कराने का तरीका अलग है। मेरा क्लास आप करेंगे नहीं 40 मार्क्स का, तो आपको हम इतना ही करवाएंगे जिससे आपका 40 मार्क्स में ना मैक्सिमम आपको क्वेश्चन आए। ठीक है, मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करवाता हूँ, ना थ्योरी भी पढ़ाता हूँ तो उतना ज़्यादा नहीं पढ़ाता हूँ कि आपको बोरिंग लगे। ठीक है, आपके ऊपर बोझ लगे, ऐसा नहीं, टू दी पॉइंट आपको हम क्लास करवाते हैं। ठीक है, तो आप ना इसका डेमो भी देख सकते हो, LK क्लासेस ऐप पर जाइए, आप इसका डेमो आप देख लेना, सभी का डेमो आपका यहाँ पर उपलब्ध है। एक बार डेमो देख लो, फिर आपको पता चल जाएगा कि हम क्लास किस तरह से करवाते हैं। ठीक है, यानी कम पढ़ाएंगे, सटीक पढ़ाएंगे। तो 40 मार्क्स जिसका भी है, 40 मार्क का आपको तैयारी करना है, चाहे आप 6 to 8 की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप 9 to 10 की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप 11 12 की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो अपना विषय में तो ध्यान देना ही है, लेकिन इस 40 मार्क्स का आप इग्नोर करेंगे ना तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ अब उसको पूछिए। ठीक है, इसी 40 मार्क्स के कारण सिलेक्शन नहीं हुआ है, हम जानते हैं। ठीक है, तो जितने भी TGT PGT वाले स्टूडेंट हैं उस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। तो ये क्लास आपको मात्र 300 मिल जाएगा इसी ऐप पर, LK क्लासेस ऐप पर। ठीक है, ठीक है, दूसरा देखो, दूसरा आपका जिसका भी मैथ है, आपका 6 to 8 में मैथ है या साइंस है। ठीक है, मैथ साइंस हो 6 to 8 का, और जिसका 9 to 10 में मैथ हो, जिसका 9 to 10 में आपका मैथ हो, तो ये भी क्लास आपको पूरे बेसिक से हम आपको मैथ करवा रहे हैं। इसमें आपको अर्थमेटिक का क्लास हो चुका है, अभी एडवांस का चल रहा है। ठीक है, अभी आपका एडवांस का क्लास चल रहा है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से बेसिक से। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं आपको ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, लेंदी नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, बोरिंग नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन इतना चीज पढ़ाऊंगा जिससे आपके एग्जाम में काम आ सके और सटीक रहेगा। ठीक है, कम पढ़ना है और आपको सिलेक्शन लेना है। ठीक है, तो यही आपको मिलेगा। ठीक है, फिर आपका है PRT का आप तैयारी करना चाहते हैं प्राइमरी का, तो प्राइमरी का भी आपका है, इसमें मैथ आपको मिलेगा, रीजनिंग मिलेगा पूरे बेसिक से, आपका हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी सारा चीज मिलेगा आपको, साइंस। ठीक है, ये भी आपको मिलेगा। ये भी क्लास आपको LK क्लासेस ऐप पर मिल जाएगा। अब LK क्लास ऐप कौन सा है, देखो ऐप का आपको लोगो दिखा देता हूँ। आप जाना प्ले स्टोर पर सर्च करना, देखना ये लोगो आपको आएगा। लोगो में मेरा फोटो लगा हुआ है तो आपको पहचानना आसान रहेगा। ठीक है, लोगो में देखो इसमें मेरा फोटो लगा हुआ है तो आपको पहचानना आसान रहेगा। LK क्लासेस ऐप आपको क्या कीजिए, प्ले स्टोर पर सर्च कीजिए, आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, इसी पर सारा आपको क्लास मिलेगा। ठीक है, इसी पर आपको ये फॉर्मेटिंग है, आप देख सकते हो, तो इसी पर आपको क्लास मिलेगा। ठीक है, इसी पर आपका क्लास मिलेगा। और जो भी चाहते हैं कि आपका करेंट अफेयर और भी मजबूत हो, हालांकि मैं यूट्यूब पर फ्री करवाता हूं, यूट्यूब से आप कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा आप करना चाहते हैं ना तो ये आप 72वें BPSC वाले बैच को आप क्लास कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग करना है तो इसमें पूरे आपको डीपली हम क्लास करवाते हैं। इसका भी डेमो उपलब्ध है, आप डेमो यूट्यूब पर देख सकते हो कि कैसे हम इसमें क्लास करवा रहे हैं। ठीक है, तो ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज़्यादा नहीं है, सभी कोई भी मेरा क्लास 300 350 से ज़्यादा प्राइस नहीं रखते हैं। क्यों नहीं रखते हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ आप लोग का। ठीक है, कि आप लोग जो आपको मिडिल
फैमिली से है ना, उसको हम हाल जानते हैं, क्योंकि मैं भी उसी फैमिली से आता हूँ। ठीक है, मैं भी उसी फैमिली से आता हूँ, इसीलिए कहूँगा कि आप ये कम पैसे में अच्छे कंटेंट प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, यदि आपको ये नहीं पढ़ना है तो कोई बात नहीं, बहुत सारी क्लास चलाते हैं, बहुत सारे टीचर हैं, बड़े नामी नामी हैं। ठीक है, लेकिन उसमें यह है कि एक विषय के इतना आपको वीडियो दे देगा ना, इतना वीडियो दे देगा ना, इतना पीडीएफ दे देगा कि आप पढ़ नहीं पाओगे। ठीक है, जरूरी नहीं है, देखो कंटेंट की कमी नहीं है दुनिया में, कंटेंट की कमी नहीं है दुनिया में, लेकिन अच्छे कंटेंट की कमी है। अच्छे कंटेंट बनाने में समय लगता है। ठीक है, इसीलिए यदि आप कंटेंट को समझते हैं तो आप यहाँ से क्लास कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा यहीं से कीजिए, आप कहीं से कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब आप तैयारी में लग जाइए, अब आपके पास समय नहीं है, अब आप तैयारी में लग जाइए, क्योंकि ये देख सकते हैं, ये आपका नोटिस भी आ गया है, आप देख रहे हैं ना। आंदोलन का बात कर रहे थे, इससे पहले सारा क्लियर कर दिया बिहार सरकार ने। ठीक है, ठीक है, इसको कहते हैं कि सरकार यानी स्टूडेंट का सुनता है, सुना है, जैसे आंदोलन की बात किया, पूरा नोटिस वोटिस सब जारी कर दिए। ठीक है, और ये गलत नहीं है, ये आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा, क्योंकि बीपीएससी का अधिसूचना मिल चुका है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए, तो आप तैयारी में आप लग जाइए। आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी आपको इंक्वायरी चाहिए, तो आप मेरे नंबर पर आप सीधे आप कॉल कीजिए, मेरे नंबर पर आप सीधे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप आप कर सकते हो। ठीक है, ये मेरा नंबर है, इस पर आप क्या कीजिए, कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, सीधे डायरेक्ट हमसे ही बात होगा। ठीक है, सीधे डायरेक्ट हमसे बात होगा, तो आप कोई भी इंक्वायरी हो यहाँ से आप कर सकते हो। पीआईक्यू आपको हम यूट्यूब पर ही करवाएंगे, फ्री करवाएंगे। ठीक है, कोई टेंशन आपको नहीं लेना है, और आपको क्लास जो कराएंगे ना बहुत ही बेहतरीन तरीके से करवाएंगे, टू दी पॉइंट। ठीक है, टू दी पॉइंट, और एग्जाम होने के बाद जितने भी हम क्लास करवा रहे हैं ना, आपको प्रूफ दिखाएंगे कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो ये क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं, समय नहीं है, आपको इधर उधर भटकना नहीं है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू, धन्यवाद।